देश का राजकोषीय घाटा बढ़ता रहे तो भी विकास हो रहा है। आज से 40 साल पहले बिल्कुल उल्टी बात मानी जाती है, अब 40 साल में इतना बदलाव आ गया है कि वो विनाश की रास्ते पे जाने वाली बातों को विकास की बातें कहना उन्होंने शुरू कर दिया। एक दो और महत्व की बात आपको मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत दिल में दर्द है इस बात का कि एक तरफ हमारे देश में 84 करोड़ लोगों को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपया नहीं है। इसी बजट में हमारे देश के कुछ लोगों पर कितना पैसा खर्च हो रहा है उसका अंदाजा आप लगाइए। एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर एक दिन का खर्चा 8,500 रुपए हो रहा है। जिस देश के 84 करोड़ लोगों पर एक दिन में 20 रुपए खर्च नहीं हो रहा है, उस देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक एक एमपी के ऊपर 8,500 रुपए हर दिन में खर्च हो रहा है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 8,500 रुपए एक दिन में खर्च कर देता है। जब आप रात को सोकर सवेरे उठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 8,500 रुपए आपके खजाने का, आपके टैक्स के पैसे में से खर्च हो जाता है। उस एमपी का महीने का खर्च मैंने निकाला तो 2,66,000 रुपए हो रहा है हर महीने का खर्च। साल का खर्च मैंने निकाला तो 31,82,000 रुपए खर्च हो रहा है। और ये वो है जो व्हाइट मनी का खर्चा है। एमपीज के ऊपर जो ब्लैक मनी का खर्चा होता है उसके आंकड़े देना संभव नहीं है क्योंकि उसकी जानकारी वो नहीं देते। लेकिन एक अंदाजा मैं आपको बता सकता हूं, एक एमपी अगर व्हाइट में साल में 31-32 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो ब्लैक में कम से कम तो 2.5-3 करोड़ 5 करोड़ तक उसका खर्चा होता ही होगा। इससे कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। तो एक एक एमपी व्हाइट में 32 लाख रुपए साल का खर्च करता है। फिर उसके आगे चलें तो राष्ट्रपति महोदय हमारे देश में है, उनका एक दिन का इस बजट के हिसाब से खर्चा बता रहा हूं 7,50,000 रुपए का है। राष्ट्रपति का एक दिन का खर्चा 7.5 लाख रुपए का है। राष्ट्रपति का एक साल का खर्चा 27 करोड़ रुपए का है। ये उस हिंदुस्तान की कहानी है जहां 84 करोड़ लोगों को एक दिन में 20 रुपए नहीं है खर्च करने के लिए। उस हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के ऊपर एक दिन का खर्चा 7.5 लाख रुपए हो रहा है। फिर थोड़ा आगे चलें, इस देश के प्रधानमंत्री का एक दिन का खर्चा करीब 6,25,000 रुपए है। प्रधानमंत्री का एक दिन का खर्चा, और प्रधानमंत्री का एक साल का खर्चा इस बजट के आंकड़ों के अनुसार 22 करोड़ रुपए है। राष्ट्रपति का 27 करोड़ रुपए है, प्रधानमंत्री का 22 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल में 2 कम 80 मंत्री हैं। उस मंत्रिमंडल का साल का खर्चा 850 करोड़ रुपए का है। 850 करोड़ रुपए का साल का खर्चा है। बार बार इसको मैं तुलना करता हूं, 84 करोड़ लोग एक दिन में 20 रुपए से कम पर जिंदा हैं और 84 करोड़ लोगों के लिए चलने वाला मंत्रिमंडल एक साल में 850 करोड़ का खर्चा करे। प्रधानमंत्री एक साल में 22 करोड़ रुपए खर्च करे। राष्ट्रपति का एक साल का खर्चा 27 करोड़ रुपए हो। उपराष्ट्रपति का एक साल का खर्चा 24 करोड़ रुपए हो। लोकसभा अध्यक्ष का एक साल का खर्चा करीब 17-18 करोड़ रुपए के आसपास हो। कौन से हिंदुस्तान में हम रहते हैं, किस भारत में रहते हैं, जरा सोचिए। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं। ये तो केंद्र सरकार की बात हुई। फिर राज्य सरकारों की बात अगर मैं करना शुरू करूं तो राज्य सरकारों में एक मुख्यमंत्री होता है, एक राज्यपाल होता है, फिर राज्य सरकार के मंत्री होते हैं, फिर उनके विधायक होते हैं। तो राज्य सरकारों के राज्यपालों का एवरेज हिंदुस्तान में एक एक राज्यपाल का साल का खर्चा 15 से 17 करोड़ रुपए के बीच में है। एक एक मुख्यमंत्री का साल का खर्चा 12-13 करोड़ के आसपास है। एक दिन मैंने एमएलएस का, एमपीज का, मंत्रियों का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, राज्यपालों का, मुख्यमंत्रियों का, सबका खर्चा जोड़ दिया और इनके साथ इनका जो पर्सनल स्टाफ है उसका खर्चा जोड़ दिया तो वो खर्चा आता है करीब 77,000 करोड़ रुपए।
मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि हिंदुस्तान के 70 करोड़ किसानों पर सरकार खर्चा करती है 10,000 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान के 5,000-5,500 MLA, 850 MPs, जिनमें प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं और राष्ट्रपति आ जाते हैं, इनका खर्चा कर देती है 77,000 करोड़ रुपए। और इससे भी ज्यादा दर्द की बात है वो ये कि वे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनके साथ पूरा स्टाफ रहता है। आप जानते हैं एक मंत्रालय होता है, मंत्रालय में काम करने वाला ऑफिसर इंचार्ज OSD से लेकर 4th क्लास कर्मचारी तक, वो सारे खर्चे मैंने जोड़े तो केंद्र सरकार के सारे मंत्रालय, राज्य सरकार के सारे मंत्रालय, फिर राज्य सरकारों द्वारा चलाया जाने वाला पब्लिक सेक्टर, केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाने वाला पब्लिक सेक्टर, आपको मालूम है जिनकी पक्की नौकरी, जिसको हम कहते हैं ना पक्की नौकरी और कच्ची नौकरी, पक्की नौकरी माने सरकारी नौकरी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो पक्की नौकरी करने वाले हिंदुस्तान में केंद्र से लेकर राज्य तक के सारे कर्मचारियों का कुल खर्चा 3.25 लाख करोड़ के ऊपर निकल गया है। और ये लोग कितने हैं? कुल मिलाकर 2 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं है। ये 2 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर 3.25 लाख करोड़ खर्च हो रहा है और 70 करोड़ किसानों के ऊपर सिर्फ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। और उस 10,000 करोड़ में भी 85% पैसा या 85% धन भ्रष्टाचार के खाते में चला जा रहा है। किस भारत में हम जी रहे हैं और किस भारत के लिए हम भविष्य की कल्पना कर रहे हैं? एक दो छोटी बातें और कहूं, दिल में इतनी गर्मी आती है, इतना गुस्सा आता है। मैंने ये कर्मचारियों का और सरकार के MPs, MLAs के वेतन का निकाला कि इसमें कितने गुने की वृद्धि हुई है। 1952 में हमारे MPs को जो पैसा मिलता था और 1952 में जो MLAs को पैसा मिलता था, उसमें 1000 गुने की वृद्धि हो चुकी है। 1000 गुना। और 1952 में हमारे सबसे गरीब आदमी को जो मिलता था 12 रुपए, मैंने आपको बताया ना, अब मिल रहा है 20 रुपए। तो कितनी वृद्धि हुई है? 8 रुपए की वृद्धि हुई है। और अगर इसमें इन्फ्लेशन जोड़ दिया जाए तो वृद्धि नहीं हुई है, घटोत्तरी हुई है। महंगाई की दर जोड़ दी जाए, क्योंकि 1952 में जो रुपया था ना, उसकी अब क्रय शक्ति 1/3 रह गई है। इसका मतलब समझते हैं? तो 1 रुपए में जितनी चीजें 1952 में खरीद सकते थे, आज 3 रुपए से ज्यादा में मिलती हैं। 1/3 5 से 10 रुपए लगते हैं। हाँ, 1/3 परचेसिंग कैपेसिटी रह गई है। तब हमारे गरीब आदमी के खर्चे में 12 रुपए से 20 रुपए तक की बात आई है। और MPs के वेतनों में, MLAs के वेतनों में 1000 गुना वृद्धि हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये बजट बन रहा है और बजट बनाया जा रहा है, सरकार चल रही है, सरकार चलाई जा रही है, वो सिर्फ MLAs, MPs और सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए है। आम आदमी की जिंदगी तो नरक से और बदतर से बदतर होती जा रही है। अब एक और छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि दर मैंने बताया 1 करोड़ 80 लाख हर साल हम बढ़ जाते हैं। गांवों में जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि स्वामी जी ने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो गरीब होते हैं और अभावग्रस्त होते हैं, वहां बच्चे ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको बच्चों में अपनी सुरक्षा दिखाई देती है। तो ग्रामीण इलाके में जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है। अब समस्या क्या खड़ी हो रही है? जमीन तो उतनी की उतनी है, 14 करोड़ हेक्टेयर, और अगर एकड़ में निकालेंगे तो 70 करोड़ एकड़। तो जमीन तो उतनी की उतनी है, जनसंख्या हर साल गांवों में बढ़ती जाती है, तो जमीन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पहले एक किसान के पास लगभग 1 एकड़ जमीन होती थी, अब एक किसान के पास आधी एकड़ के आसपास जमीन रह गई है। जब 1952 में हम आजाद हुए थे तो एक किसान पर लगभग 1 एकड़ जमीन निकलती थी एवरेज। अब हिंदुस्तान के एक किसान के पास आधा एकड़ जमीन रह गई है एवरेज। अब जनसंख्या गांवों में बढ़ती जाए, जमीन लगातार घटती जाए, तो लोगों की संख्या जो गांवों में बढ़ेगी, इसको कहां लेके जाएंगे? और हमारे सरकार की उद्योग नीति और व्यापार नीति ऐसी है कि कारखाने जितने खुलते हैं, उद्योग जितने लगते हैं, वो सब शहरों में लगते हैं, बड़े बड़े शहरों में लगते हैं। दिल्ली में उद्योग लगेंगे, बंबई में लगेंगे, मद्रास में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, बड़े बड़े शहरों में उद्योग लगेंगे। जहां जनसंख्या कम